हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगिनी। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड ऑन कर सकते हैं along with the sentences in which we have used those particular words. So let's get started. So the first word is wrong. It is an adjective. It means something which is not right, incorrect, not true, or bad. For example, there is something wrong with this place. Next, crash. It's a verb. It means to damage an object by causing to hit it or hit something. Example, she crashed the car into a tree. Fashion. It's a noun. Fashion means style of dress or activity popular at some time. For example, we have warm clothes in the Swedish fashion. Constantly. It means frequently without pause. For example, she was constantly thinking about it. The next word that we have is guard. It is used as verb. It means to keep watch over something or to protect something. For example, a man was placed on guard at the door to prevent interruption. Experiment. Experiment means a test which is performed to assess new ideas and theories. Example, you will be glad to hear that my experiment is working. The next word that I have is spot. It's an adjective. Spot means to see someone by chance. Example, she scanned the room but didn't spot him. Now you have to remember one thing, जो मैंने ब्रैकेट में पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया है फॉर द पर्टिकुलर वर्ड, मैंने उस वर्ड को उसी हिसाब से सेंटेंस में यूज़ किया है. दैट डजंट मीन्स दैट इट इज़ द ओनली मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, बिकॉज एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच विच आई हैव यूज. फॉर एग्जाम्पल स्पॉट. स्पॉट का मतलब होता है एक छोटा सा मार्क, वो भी एक मीनिंग है, बट आई हैव टॉक्ड अबाउट स्पॉट एज एन एडजेक्टिव. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कंडीशन. नेक्स्ट इज नेसेसरी. नेसेसरी इज कॉमनली यूज्ड वर्ड, आपने बहुत बार सुना होगा. इट मीन्स समथिंग विच इज नीडेड और रिक्वायर्ड, unavoidable. Example, it is necessary to have right to liberty. Next we have are. It is determinant. Are means belonging to us, something that belongs to us. For example, that is our car. Then we have soul. It is a noun. Soul means spiritual part of a person. Example, a good book is a light to the soul, जिसे आप हिंदी में आत्मा भी कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं. That is what soul actually means. Then we have rear. It's a verb. Rear means bringing up animals. Usually आप जो घर में animals पालते हैं उसको कहा जाता है rear, to rear animals. For example, we have been rearing this horse for 2 years now. मतलब हम 2 साल से इस हॉर्स को पाल रहे हैं. घर पे किसी एनिमल को पालना, उसकी देखभाल करना, दैट इज नोन एज रियर. नेक्स्ट वी हैव एडमिट. इट इज यूज्ड एज अ वर्ब. एडमिट मीन्स टू अग्री दैट यू डिड समथिंग बैड और दैट समथिंग बैड इज ट्रू. एडमिट मतलब जब आप अपनी कोई मिस्टेक या अपनी कोई हरकत एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैंने ये किया है, आई एडमिट टू दैट. फॉर एग्जाम्पल, ही एडमिट्स बीइंग इन्वॉल्व इन द स्कैंडल. उसने एक्सेप्ट किया कि वो उस स्कैंडल में इन्वॉल्व था. सो एडमिट का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना. आपने अगर कोई गलती की है, कोई मिस्टेक की है, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एडमिट. सिस्टर, ये तो आप सबको पता होगा. सिस्टर मीन्स आपकी बहन. सो फीमेल हु यू शेयर अ पेरेंट विद, मतलब आप दोनों के पेरेंट्स सेम हैं. Sharon is my sister. Expert. Expert means a skillful person with special knowledge. एक ऐसा इंसान जिसको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा स्किलफुल नॉलेज हो, बहुत स्पेशल नॉलेज हो, उसे आप कहते हैं एक्सपर्ट. जैसे हम कहते हैं ही इज़ एक्सपर्ट इन दिस थिंग, ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट थिंग. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपर्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन आर्किटेक्चर. वो आर्किटेक्चर में एक्सपर्ट है. Then we have variable. It's an adjective. Variable means having the ability to change or vary.
जो वेरी है, VARY वेरी, ये वर्ड जो है इसी से बनता है वेरिएबल। वेरी का मतलब होता है डिफर करना, एंड वेरी इज अ वर्ब, वेरिएबल इज एन एडजेक्टिव। सो वेरिएबल की एग्जाम्पल क्या है? विद दिस वेरिएबल वेदर इट कैन बी हॉट टुडे एंड कोल्ड टुमारो। सो वेरिएबल मीन्स कोई चीज़ जो बदलती रहती है, जो वेरी करती रहती है। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट इज अ नाउन, इट मीन्स टू टेक समथिंग आउट ऑफ समथिंग एल्स, किसी चीज़ को कहीं से निकालना। ही एक्सट्रैक्टेड अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम हिज वॉलेट, उसने अपने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाला। द नेक्स्ट वर्ड इन आवर वोकैबुलरी इज पोज। पोज मीन्स टू पुट समवन इन अ पोजिशन टू गेट फोटोग्राफ्ड। आपने बहुत बार सुना होगा कि पोज कर लो जब भी फोटोग्राफ क्लिक करने की बात आती है। सो दिस इज द सेम थिंग। एग्जाम्पल, शी ट्राइड पोजिंग इन डिफरेंट प्लेसेस। नेक्स्ट, नियरली, नियरली मीन्स नॉट completely, ऑलमोस्ट। एग्जाम्पल, एलेक्स नियरली डाइड येस्टरडे, यानी ही ऑलमोस्ट डाइड। जब किसी को बहुत खतरनाक इंजरी हो जाए या लीथल एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या कहते हो? ही नियरली डाइड, यानी वो बस मरने ही वाला था। सो नियरली मीन्स ऑलमोस्ट। देन वी हैव चैप्टर। चैप्टर इज मेन सेक्शंस ऑफ अ बुक। एग्जाम्पल, द स्टोरी ऑफ दिस बुक इज फुली नैरेटेड इन दिस चैप्टर। क्रिटिसिज्म, इट्स अ नाउन। क्रिटिसिज्म मीन्स नेगेटिव जजमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बुराई करना, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में क्रिटिसाइज करना भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड माई सिस्टर फॉर सम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ माई ऐसे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मीन्स ऐसी बुराई जो आप किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी को इसलिए बता रहे हैं सो दैट दे कैन इम्प्रूव ऑन इट। नाउ लेट्स मूव अहेड। इमीडिएटली, immediately means without any delay. Example, the principal called Jason to his office immediately. Inquiry, inquiry means request of information. जैसे आपने पुलिस इंक्वायरी के बारे में सुना होगा, when you request somebody to inquire into something, to get information about something. Example, the police are pursuing a new line of inquiry. Murder, मर्डर आपने सुना होगा। मर्डर इज़ अ क्राइम, इट इज़ अ क्राइम ऑफ डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के किसी को मारना, डेलिबरेटली किलिंग अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, द मर्डर हैपेंड 2 days ago. पिक, पिक इज़ अ वर्ब। पिक मीन्स टू डिसाइड ऑन समथिंग फ्रॉम वेरियस चॉइसेस। जैसे आपको एग्जाम में होता है पिक द करेक्ट ऑप्शन, पिक द करेक्ट आंसर, इट मीन्स बहुत सारी चॉइसेस में से किसी एक चीज़ को चूज करना। फॉर एग्जाम्पल, they picked that church for their wedding. Automatically, automatic word आपने बहुत बार सुना होगा। It is something which does not requires much control by person. Example, she tells you and it's automatically a fact. Dozen, dozen भी आपने सुना होगा। dozen refers to 12, चाहे वो कोई लोग हों या कोई चीज़ें हों। 12 number of anything, be it people or things. फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट अबाउट अ डजन ऑफ CDs yesterday. सो जब भी आप डजन बोलते हैं इट मीन्स 12. देन वी हैव ऑनेस्ट. ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव और इसका नाउन होता है ऑनेस्टी. ऑनेस्ट मीन्स गुड, ट्रुथफुल एंड सिंसियर, जो सच्चा हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ रूड. रूड यानी एरोगेंट होना, जो बहुत गुस्से वाला हो, बट ऑनेस्ट. ऑफिशियल एडजेक्टिव है। ऑफिशियल, डन बाय समवन इन अथॉरिटी और फॉर्मल. ऑफिशियल कोई भी ऐसी चीज़ जो फॉर्मल होती है, किसी अथॉरिटी की तरफ से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही बिगैन हिज ऑफिशियल करियर एज अ लॉयर. देन वी हैव कंसिक्वेंटली. इट्स एन एडजेक्टिव. कंसिक्वेंटली मीन्स अ रिजल्ट ऑफ समथिंग. जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी डिडंट लाइक द पुडिंग. उसको खीर पसंद नहीं आई, कंसिक्वेंटली शी थ्रो इट अवे. कंसिक्वेंटली का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, उसको खीर नहीं पसंद आई इसीलिए उसने वो फेंक दी. फुलफिल, इट्स अ वर्ब. फुलफिल मीन्स टू डू समथिंग दैट वॉज रिक्वायर्ड और प्रोमिस्ड. कोई चीज़ जो होनी चाहिए थी उसे पूरा करना, उसे आप कहते हैं फुलफिल. फॉर एग्जाम्पल, ही फुलफिल्ड हिज प्लेज टू कट टैक्सेस.